गुड मॉर्निंग। आज आज के इस वीडियो में आप लोग 12th क्लास फिजिक्स में चैप्टर 5 एक्सरसाइज क्वेश्चन और उस एक्सरसाइज क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 5.6 एनसीईआरटी बुक नई वाली बुक से देखना, यानी 2024-25 के सिलेबस में, क्योंकि पुराने बुक में जो क्वेश्चन है कुछ ज़्यादा दिए गए हैं, सिलेबस कट हुआ है तो सीरियल नंबर क्वेश्चन का चेंज है, इसलिए क्वेश्चन ज़रूर आप लोग मिला के देख लीजिएगा। मैंने नई वाली बुक से क्वेश्चन नंबर 6 है, तो चैप्टर 5 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5.6 एनसीईआरटी। फिर अभ्यास प्रश्न। क्वेश्चन इसमें हम पूरा नहीं लिख रहे हैं और उस क्वेश्चन में जो फार्मूला यूज होगा उसको आपको अलग से प्लेलिस्ट में देखना पड़ेगा। यहाँ पर क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में जो फार्मूला यूज होगा उस फार्मूला को यूज करके हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहे हैं, बुक से क्वेश्चन देख सकते हैं। और इसमें वैसे क्वेश्चन की पूरी मीनिंग हम इसमें समझा देंगे, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहे हैं। ठीक है ना। तो क्वेश्चन में वैसे कहता क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सोलेनॉइड है, इस सोलेनॉइड में फेरों की संख्या जो दिया गया है वो 2000 है। एक सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड हिंदी में परिनालिका लिखा रहेगा, है ना। सोलेनॉइड परिनालिका, एक परिनालिका है और उस परिनालिका में कितने फेरे लगाए गए हैं, इस प्रकार से 2000। और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, प्रश्न पूरा समझाए देते हैं, लिखा नहीं रहेगी। ठीक है ना। तो एक है परिनालिका में 2000 फेरे हैं और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है 1.6×10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। एक परिनालिका है, उसमें एक 2000 फेरे लगाए गए और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है इतना दिया गया है। और इसमें प्रवाहित होने वाली धारा का जो मान है वो 4 एम्पीयर दिया है। ठीक है, फेरों की संख्या 2000, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये दिया है, धारा का मान ये दिया है, और ये कहता है कि उसका चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा। तो उसका चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा ये ज्ञात करना है। ये पहला प्रश्न है। छठवें का ए पार्ट, 2 पार्टों में ये क्वेश्चन है। तो इसका चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा। फिर ये बोलता है कि यदि इस परिनालिका के अक्ष से, परिनालिका का ये अक्ष होगा, ये अक्ष होगा, और इस परिनालिका के अक्ष से 30 अंश के कोण पर, परिनालिका के अक्ष से 30 अंश के कोण पर चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका के अक्ष से 30 अंश के कोण पर, 30 अंश के कोण पर इसमें चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई कर दिया जाए। ये चुंबकीय क्षेत्र भी इसके अक्ष से थीटा बराबर 30 अंश कोण पर, 30 अंश कोण पर चुंबकीय क्षेत्र क्या कर दिया जाए, उत्पन्न कर दिया जाए या लगा दिया जाए। इस परिनालिका के अक्ष से 30 अंश के कोण पर चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया जाए। अब वो चुंबकीय क्षेत्र कितना, 7.5 × 10⁻² टेस्ला, इतना इसमें चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाए, या वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा परिनालिका के साथ कितने अंश पर हो, 30 अंश पर। ठीक, तो इस परिनालिका पर परिणामी बल ज्ञात कीजिए और बल युग्म आघूर्ण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या कहा हमने, फिर से सुनना।
अब अच्छे सुन लेना एक बार। 2000 फेरों वाली एक परिनालिका है, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया है, उस पर प्रवाहित धारा का मान दिया गया है, तो बताना है कि उसका चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा। ठीक है। फिर कहा कि परिनालिका के अक्ष से 30 अंश कोण पर, परिनालिका के अक्ष से 30 अंश कोण पर चुंबकीय क्षेत्र इतना उत्पन्न कर दिया जाए, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र में लगा दिया जाए 30 अंश के कोण पर इतना मान का चुंबकीय क्षेत्र, ये बी का मान है, बी का मान। ठीक है ना। तो बताइए कि इस पर परिणामी बल कितना लगेगा परिनालिका पर, और बलयुग्म आघूर्ण का मान कितना होगा। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये बता दें कि जो धारावाही परिनालिका होता है एक क्षण चुंबक दंड चुंबक की तरह कार्य करता है। धारावाही परिनालिका जो है एक दंड चुंबक की तरह कार्य करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये परिनालिका भी एक दंड चुंबक की तरह होगा, दंड चुंबक या क्षण चुंबक। और जब दंड चुंबक और या क्षण चुंबक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर परिणामी बल शून्य होता है। दंड चुंबक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो उस पर परिणामी बल शून्य होता है, और परिनालिका एक दंड चुंबक जैसे ही होता है। तो इसका मीन्स हुआ कि इस दंड परिनालिका पर भी लगने वाला परिणामी बल शून्य होगा। आंसर पहले से जानो। अब बलयुग्म आघूर्ण क्या होगा, टाउ बराबर सूत्र होता है mv sin थीटा। तब बी का मान ये दिया है, और एम का मान इसके पहले पार्ट से ला लेना है। ठीक है। यदि इस प्रश्न में आपको m का मान ज्ञात करना है और टाउ का मान भी क्या करना है, ज्ञात करना है, जिसका ये सूत्र होता है। ठीक है ना। तो दिया क्या क्या है, n का मान दिया है, a का मान दिया है, i का मान दिया है, b का मान दिया है, थीटा का मान दिया है, m का मान निकालना है, और टाउ का मान। m बराबर सूत्र होता है i यानी NIA, एम्पियर का एक नियम है। m बराबर NIA होता है। और n क्या है, फेरों की संख्या, I क्या है, प्रवाहित धारा, A क्या है, इसका क्षेत्र। बस अब तो कुछ बचता ही नहीं है। ठीक है। तो अब देखिए साहब, पहला इसका पहला पार्ट चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण m बराबर NIA। n कितना है, 2000, I कितना है, 4, A कितना है, 1.6 × 10⁻⁻4। अब ये कितना हो जाएगा, 2 चौको 8 × 1.6 × 10⁻, ये -1। और ये कितना हो जाएगा, 16/128 × 10⁻⁻1। ये हो जाएगा 1.28। इसको यहाँ पे ये इसका होता है जूल टेस्ला इनवर्स, या एम्पियर × मीटर स्क्वायर भी होता है, बताए देंगे। ये जूल टेस्ला इनवर्स हो गया चुंबकीय आघूर्ण, पहला क्वेश्चन का आंसर। ठीक है। अब इसमें दूसरा इसका पार्ट क्या कहता है, दूसरा पार्ट ये बोला है कि इस पर परिणामी बल कितना होगा। तो हमने क्या बताया कि जब कोई दंड चुंबक क्षण चुंबक एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा होता है तो उस पर परिणामी बल शून्य होता है। तो कहेंगे ये दंड चुंबक थोड़ी है सर, तो ये परिनालिका है, और जो धारावाही परिनालिका एक दंड चुंबक के जैसे काम करता है, तो ये भी एक दंड चुंबक जैसे होगा। तो इस पर परिणामी बल क्या होगा, शून्य होगा।
तो धारावाही प्रणालिका पर परिणामी बल शून्य होगा। परिणामी बल क्या होगा? शून्य होगा। तथा बलयुग्म आघूर्ण टाउ बराबर mv sin थीटा। बलयुग्म आघूर्ण टाउ बराबर mv sin थीटा। अब सूत्र लगा दिया हमने। अब यम का मान ये रहा, यम का मान ये रहा, इसको मिटा देंगे। तो टाउ बराबर यम का मान कितना था? 1.28। बी का मान कितना है? 7.5 में 10 घात -2 और ये sin 20। ठीक, टाउ बराबर 1.28 में 7.5 10 घात -2 sin 30 1/2 होता है। इसका ये 0.6 4 में 7.5 में 10 घात -2 इससे काट दिया जाएगा। ठीक है ना। अब इसका इससे गुणा कर देंगे, इसको गुणा करेंगे। इसका इंटू कर डालिए, कितना आएगा? इसका ही इंटू कर लेंगे आप लोग। इसका इंटू अब हम अलग से करके नहीं लिखा रहे, इसका डायरेक्ट हम आंसर लिखे दे रहे हैं। 4.8 इंटू 10⁻⁻, है ना। इंटू कर लेना ये, ठीक है ना, कर लेंगे इंटर इंटू। हम टाइम नहीं लगा रहे, इसलिए इसका आंसर डायरेक्ट लिख दिए हैं। कैसे लिख दिए? हमने इसको कभी सॉल्व किया है तो इतना आया है, यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, है ना। कुछ पॉइंट के बाद कुछ और रहेगा तो 4.8 कर दिए, ठीक है ना। ये रहा, ये न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? क्या पहले क्वेश्चन था? अब बार बार मत बुलवाइए क्वेश्चन। आप बहुत दिक्कत होगी तो बुक से देख सकते हो, तब समझा दिया, सब समझ में आ गया होगा, है ना। क्वेश्चन यदि आप वीडियो को आगे वाले को भी देखना चाहते हैं, है ना, तो यदि आप चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इसे पूरे फिजिक्स का प्लेलिस्ट में पूरी फिजिक्स है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्लेलिस्ट में पूरी फिजिक्स का है। ये रहा 5 चैप्टर का 6 नंबर क्वेश्चन। अगले वीडियो में आप 7 नंबर क्वेश्चन देखिए।